वेलकम बैक व्यूअर्स। आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत टेढ़ा मेढ़ा और बहुत उलझनों से भरा हुआ और काफ़ी सारा जैसे कुछ क्लियर नहीं है, जैसे कुछ उलझा हुआ है। इस व्यक्ति के कानों में कुछ ऐसी बात गई है जो इस व्यक्ति ने आपके अगेंस्ट में सोचने में लगा दिया, और साथ ही साथ न सिर्फ आपके अगेंस्ट सोचने में लगा दिया है बल्कि इस व्यक्ति ने वो बातें और जगह भी स्प्रेड कर दी हैं। वो उसने जहाँ से भी सुना या उसने आपके बारे में जो भी ओपिनियन बनाया, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल इसको पसंद नहीं है, जिस तरीके से आप पैसे को मैनेज करते हैं या जिस तरीके से आप लोग पैसे को अर्न करते हैं, वो माध्यम, वो तरीका, वो बिज़नेस या वो जॉब, वो इस व्यक्ति को पसंद नहीं है। तो बहुत सारी नापसंदी इस व्यक्ति के मन में आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। मतलब ग्रजेस हैं और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जजमेंटल ये लोग हैं इस वक्त में। तो आपको बहुत कड़ाई के साथ में स्क्रूटनाइज कर रही है, बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत काफ़ी ज़्यादा मीन मेक निकालते हुए, बहुत ज़्यादा आपके अंदर में कमियों को ढूंढते हुए। दो चीज़ यहाँ पे है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये कि आप लोग दोनों मैरिड हैं और आपकी मैरिज में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहे हैं, बहुत मैनेज करना मुश्किल हो रहा है आप लोग दोनों को, आपको भी और इस पर्सन को भी। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों में देख लीजिएगा, ये व्यक्ति ना समाज का बहुत ध्यान रखते हैं। समाज का ध्यान हम सब रखते हैं, लेकिन ये व्यक्ति थोड़े से डरे हुए भी मुझे लग रहे हैं, थोड़े से सहमे हुए से। आप कहेंगे कि हमने थोड़ी ना इस पर्सन को डराया है, हमने थोड़ी ना सहमाया। तो देखिए, रिश्ते में आप दोनों के काफ़ी प्रॉब्लम रही है, साथ ही इस व्यक्ति का जिसके भी साथ में पहला रिश्ता रहा है, या अगर वो शादी रही है या अगर वो मैरिड है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए उनकी मैरिज तो मुझे बहुत जैसे अधर में लटकी हुई लग रही है, उनकी मैरिज या जो कुछ भी है। मैं बेसिकली यहाँ पे क्या आपको बताना चाह रही हूँ कि आप दोनों के बीच में समाज की दीवार, कुछ ऐसे मापदंड जो समाज ने बनाए हुए हैं हम लोगों के लिए कि लड़की की उम्र लड़के के बराबर नहीं, थोड़ा सा उससे 2, 4, 5 साल, 7 साल, 10 साल कम हो तो ही ठीक रहेगा। लड़की की उम्र लड़के के बराबर नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा तो होना शायद ही कोई स्वीकार करे इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा खुले दिमाग के लोग होंगे तभी वो 5 दिन 6 दिन बड़ी लड़की लाने में भी उनको प्रॉब्लम ही होगी। ये समाज की मानसिकता है, ओके, मोस्टली लोगों की, 99% लोगों की, ठीक है। या आप लोगों को ऐसा कुछ इस पर्सन को फील होता होगा कि इतने डिफरेंसेस हैं, इतने अलग आप लोगों के कंडीशंस हैं, या पालन पोषण जिस तरीके से हुआ है, या आप लोगों के जो फिनेंशियल स्टेटस है उसमें इतना डिफरेंस है कि वो उस दीवार को तोड़ना इस पर्सन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और एक चीज़ और इस पर्सन को यहाँ पे ऐसा फील होता है, मैं कुछ ज़ोडिएक साइंस पहले बता देती हूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, ये यहाँ पे कुछ साइंस हैं। वाटर साइन आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं इतना बता देती हूँ कि ये पर्सन इमोशनल रहे हैं, ये आपको लेके शुरुआती दौर में बहुत इमोशनल रहे हैं। लेकिन मुझे इनके अंदर में ना या तो क्लैरिटी की कमी या फिर कुछ डिसाइड नहीं कर पाना, डिसाइसिव नहीं हो पाना, आपके ऊपर भी थोड़ा सा डाउट करना कि आप ऐसे क्यों हैं, आप वैसे क्यों हैं, आप औरों की तरह क्यों नहीं हैं। अगर आपने इस ढंग से अपने आप को सजा के संवार के रखा होता, या ऐसे कपड़े पहने होते, या आपका करियर इस तरीके का होता कि वो इस पर्सन के लिए हेल्पफुल हो जाता अपने घर में बात करने के लिए, या मतलब वो चाहते क्या है, देखे बेसिकली कि उन्हें, मैं थोड़ा तो कहूँगी कि आपके साथ में प्रॉब्लम तो है। अब वो एडजस्टमेंट के लेवल पे हो सकता है, वो कुछ और चीज़ों के वजह से हो सकता है,
तो इस व्यक्ति के मन में ऐसी चीज़ अभी है कि मौका तो था, आप लोग दोनों के पास मौका था पहले, लेकिन वो मौका आप दोनों ने गंवा दिया है। हो सकता है कुछ आपकी वजह से, हो सकता है कुछ इस पर्सन की वजह से, लेकिन इस पर्सन का उसमें ज़रूर हाथ है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे देखिए जजमेंट है, बहुत बहुत जज किया है इस व्यक्ति ने भी, इसकी फैमिली ने भी, जिसको जिसको बताया गया है आपके बारे में। किसी ने 2 बात बताई, मान लीजिए किसी आपके पर्सन ने अपने घर वालों को 2 बात बताई, उसमें 4 बात और लगा के इसके घर वालों ने अपने रिलेटिव्स को बताया, उसमें 16 बात या 8 बात या 16 बात ऐसे बढ़ा बढ़ा के बहुत बदनाम किया गया है भाई, बहुत बदनाम किया गया है। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपने भी इसको गलत जज किया है और इसने भी आपको गलत जज किया है। तो वो एक सेम लेवल पे आके, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों की कभी बहुत अच्छे से बैठ के बातचीत हुई होगी। और अगर आप लोग मैरिड हैं, अगर आप लोग दोनों के बीच में बातचीत हुई होगी तो वो थोड़े झगड़े का ही उसने रूप ले लिया होगा। तुम्हारे मदर ऐसे, तुम्हारे फादर ऐसे, तुम्हारी बहन ऐसे, तुम्हारा भाई ऐसे, कुछ इस तरीके की बातें ही रही होंगी आप लोग दोनों के बीच में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाना, वो समय, उस समय की जो डिमांड थी, जिस समय होता है ना, हम कहते हैं ना कि अवसर आते तो हैं, अब आप उसको पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं, ये दिखने वाली बात है कि कौन कितनी समझदारी से। कभी कभी होता है क्या कि एक व्यक्ति तो बहुत सिंसियर होता है उस चीज़ों को लेके, दूसरा सिंसियर नहीं होता है, क्योंकि दूसरे का ध्यान अपनी सक्सेस पे होता है और ऑप्शंस पे होता है। तो ये सब गड़बड़ सड़बड़ चीज़ें यहाँ पे आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। एक चीज़ इस पर्सन को यहाँ पे लगता है ना कि आप लोग उतने सिंसियर नहीं हैं इसको लेके। मे बी इस पर्सन के दिमाग में ये चीज़ भी है कि आप सिर्फ इसके नाम के लिए, इसके पोजीशन के लिए, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन चूँकि रीडिंग है, आया है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो उस नाम, उस पोजीशन, उस चीज़ को भुनाने के लिए, उस चीज़ को कैश करने के लिए आप इसके जीवन में आना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे पता चल गया ना आप लोगों कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो आप लोगों के साथ के आप लोगों के इरादे पे भी इसको बहुत ज़्यादा शक है। अब यहाँ पे थोड़ा मुझे ये भी देखने से लग रहा है, चूँकि ये चले गए हैं हर्मिट मोड में, तो अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी में, इफ़ दिस पर्सन इज़ अ मेल पर्सन, और या फिर मैस्कुलिन एनर्जी इस पर्सन की ज़्यादा डोमिनेंट है, ये यही चाहते हैं कि मैं ही डिसीज़न लूँ, मुझे ही निर्णय लेना है, मुझे ही डिसाइड करना है कि ये रिश्ते को कैसे चलाना है, कब चलाना है, कब बात करनी है, कब छोड़ना है, कब फिर से बात शुरू करनी है, कब ब्रेकअप करना है, कब रीयूनियन करना है। तो ये एक सेल्फिश तरीका है और ये बहुत डोमिनेटिंग तरीका है किसी भी रिश्ते को चलाने का। तो ऐसे में ऑपोजिट वाले के लिए रिश्ते को चलाना चोकिंग हो जाता है। अगर किसी के पर्सन यहाँ पे मैरिड नहीं है तो फिर इनकी शादी की बात चल रही है, इनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं और ये भी अपने ऑप्शंस अपनी तरफ से देख रहे हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कोई मैरिड वाली सिचुएशन हो सकती है, या तो आप मैरिड हैं किसी और के साथ में, या तो फिर ये पर्सन मैरिड है। तो चूँकि मैस्कुलिन एनर्जी मुझे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है, जिनकी जो सोच है, वो जो भी फीमेल हैं, जो उनकी फीमेल पार्टनर हैं, उनके लिए उनकी थिंकिंग बहुत कटुता से भरी हुई है, उसको क्या कहते हैं, शिकायतों से भरी हुई है, जजमेंटल है ये पर्सन। तो मैं थोड़े से कार्ड्स जो मेल व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए मैं भी लूँगी कि उनकी जो फीमेल पार्टनर्स हैं, लेकिन पहले मैं ये वाली रीडिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इतना तो एक चीज़ तो है यहाँ पे कि उनका कभी सपना तो था आपके साथ में शादी करने का, बिल्कुल था सपना शादी करने का, या फिर हो सकता है अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो उस तरीके से भी देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो इतना तो पक्का है कि कभी इस पर्सन को लगा था या आपको लगा था कि ये मैरिज तो मैं चला रही हूँ, या ये मैरिज तो मैं चला रहा हूँ। ऐसी थिंकिंग मुझे यहाँ पे किन्हीं के लिए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ये रहा 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब अगर आप लोग मैरिड हैं तो फुल यहाँ पे एक कंफर्मेशन है, सिर्फ मैं मैरिड लोगों के लिए यहाँ पे कह रही हूँ, एक फुल यहाँ पे कंफर्मेशन है
कि आप लोग की शादी में पूरा पूरा इंटरेस्टेड है ये पर्सन, ये चाहते हैं इस वैवाहिक जीवन को ढंग से चलाना। कुछ सपोर्ट ये आपसे भी चाहते हैं, कुछ आप लोगों के फैमिली का भी मैटर हो सकता है कि इन्हें ऐसा फील होता है कि आपकी फैमिली ज़्यादा नोज़ पोक करती है, या आपको लगता होगा कि इनकी फैमिली ज़्यादा नोज़ घुसाती है, अपना नाक ज़्यादा घुसाती है आप दोनों के मैटर में। ओके, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है, लोग अपने अपने घरों में अपने अपने लाइफ पार्टनर्स की बुराई करने लगते हैं, उसकी वो ऐसा है, वो वैसा है, वो टाइम नहीं देता है, वो ढंग से काम नहीं करती है, या वो उसको ऑफिस जाना चाहिए, या ऑफिस में ही ज़्यादा टाइम बिताती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, न्यूमरस नंबर ऑफ थिंग्स, न्यूमरस थिंग्स। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर जो आप लोग मैरिड नहीं है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे इस पर्सन का दिमाग टोटली कहीं और लगा हुआ है, एकदम कहीं और। अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए मैं कहूँगी, जो रीडिंग में निकल के आया है कि इस व्यक्ति को लगता है कि इट्स ओवर, यहाँ आगे नहीं बढ़ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लैरिटी इनके पास भी नहीं है। कोई बड़े बड़े प्लान्स आपके साथ के नहीं हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं तो ये इस व्यक्ति के लिए ईजियर हो जाता है, ये इस व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है आपसे वॉक अवे करना। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, चाहे ये मैस्कुलाइन एनर्जी में कि चाहे ये मेल पर्सन ही क्यों ना हो, आप लोग फीमेल ही क्यों ना हो, कुछ के लिए, कुछ एक के लिए, सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ एक के लिए, चूँकि ये कार्ड आया और पहले भी मुझे ऐसा फील हुआ था, इस व्यक्ति को लगता है कि आप में से कुछ लोग दो पार्टनर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत 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 सारे लोग हैं। अब कैसे लगता है मुझे नहीं पता। ये आपकी टैरो रीडिंग लेते हैं, ये कहीं से सुना है, टैरो रीडिंग लेते हैं तो जो होता है ना, पास्ट के भी जो रिलेशनशिप्स होते हैं या मैरिज होती है तो उसको लोग याद करते हैं, अच्छी चीज़ों को याद करते हैं, नॉट अच्छी चीज़ों को याद करते हैं। तो होता क्या है, उस एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि क्या कोई है तो वो एनर्जी निकल के आ जाएगी। एक क्यों, जितनी एनर्जीज निकालना चाहे। मैं आपको एक, जब मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग्स क्या करती थी, मुझे इतने थर्ड क्लास किसी एक ने जो मेरे से रीडिंग लेते थे, वो इतना घटिया आदमी था, वो इतना घटिया आदमी था, सच में बहुत घटिया, बहुत थर्ड क्लास। मुझे अभी भी कभी कभी वो दिन याद आता है। एक बहुत सीधी सादी लड़की के लिए वो एक लंबी सी लिस्ट लेके आता था कि इस ये नाम है, ये स्टेट में रहने वाला पर्सन है, तो ज़रा उसकी बता दीजिए। देखिए कार्ड्स यहाँ पे 78 है, आप एक जितने नाम लेके बोलेंगे कुछ ना कुछ कार्ड्स तो सामने आएंगे ही। मैंने जब उस व्यक्ति का शुरुआती दौर में जब किया, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया। मैंने कहा कि ऐसा कौन सा पर्सन है, ये कौन सी लेडी है। धीरे धीरे करके मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि उस लड़की का फोकस तो कहीं और है, किन्हीं और पे है। वो बेकार में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा था, और वो व्यक्ति भी झूठा था। वो किसी और की रीडिंग करवा रहा था, अलग अलग नाम लेके, अलग अलग चीज़ें बता के किसको धोखा दे रहा है। ये जो चीज़ है ये डिविनिटी से जुड़ा हुआ है, ये सच्चाई से जुड़ा हुआ है। तभी हम लोगों को मैसेजेस आते हैं इन कार्ड्स के द्वारा। और झूठ बोल के सच में, मतलब मैंने ये देखा है और देखती चली जा रही हूँ कि इंसान की नीचता की हद ही ख़त्म हो गई है। वो हर हद को पार करके वो और इंसान नीचे 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 चला जाता जा रहा है। जिसके अंदर में जिसकी मानसिकता नीचता की है वो और नीचे चला जा रहा है। तो एक तो देखिए ये है, मुझे आप लोगों का अभी रिश्ता यहीं पे ख़त्म सा नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पार्टनर के पास में ना बहुत सारे डाउट्स हैं आपको लेके। चाहे कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों की रही है या फिर इसने अपने दिमाग से ये चीज़ें उपजाई हैं, साथ ही आपके ऊपर एलिगेशंस फॉल्स बहुत लगा है।
मे बी आप लोगों का कोई कमिटमेंट भी किन्हीं का टूटा होगा, या किसी का कोई एंगेजमेंट, या फिर हो सकता है मैरिज, ऐसी चीज़ कुछ यहाँ पे हो सकती है। एक चीज़ और है, पास्ट का इनका जो एक्सपीरियंस रहा है, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में, लव रिलेशनशिप्स में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, वो उसको भी ये पर्सन याद करके अपने आप को डराते हैं और लगता है कि नहीं उसका वैसा था ना, तो ये वही वाली चीज़ फिर यहाँ पे भी। तो समझ रहे हैं ना आप, ये पर्सन के पास कोई खास ऐसा क्लैरिटी नहीं है, बहुत डरा हुआ और बहुत एक ऐसा पर्सन है जिसका दिमाग ही शांत नहीं है, बिल्कुल शांत नहीं। कोशिश तो करता है शांत रहने की, लेकिन इसका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं है। देखिए यहाँ पे भी हलचल है, यहाँ पे भी हलचल है। चलिए थोड़े से कार्ड्स अब हम ले लेंगे। हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, आप लोगों के मन में जो भी लेडी हैं, उनकी सोच आपके लिए इस वक्त में क्या है। ठीक है, यहाँ थोड़ा मुझे दो पर्सन बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। ये दो अलग अलग लोगों की एनर्जी हो सकती है, ये एक की भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है ये रियलिटी हो, या फिर ये दो अलग अलग लोग भी हो सकते हैं। इन्होंने जैसा सोचा था आपके साथ अपना रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप वैसा नहीं चल रहा है। पसंद ये आपको अभी भी करती हैं, हो सकता है इनके लाइफ में कोई और एक पर्सन हो सकते हैं, पर जैसा कि मैंने बोला, देख लीजिएगा अगर उनके लाइफ में दो लोग हैं तो हाँ उसके इंडिकेशंस यहाँ पे हैं, लेकिन वो किसी के साथ भी आगे यहाँ पे नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि उन दोनों की तरफ से उन्हें ऐसा फील होता है कि ना तो इनके साथ रिलेशनशिप ठीक रहा, ना तो आपके साथ में जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो ये अपने आप को रोक ली हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई एक है, या तो देखिए ये आपके लिए फीलिंग हो सकती है या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकती है, कि कोई एक है जो इनके साथ में बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, जो बहुत बड़ा गेम प्लेयर है, बहुत खोखला इंसान है और वो इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये इनके मन में है। क्योंकि कुछ है, कोई जेलस लोग, कोई थर्ड पर्सन। अच्छा ये भी हो सकता है कि चूँकि पहले ये एनर्जी आई थी तो इन्हें ये भी लगता है कि ये आपकी तरफ अगर आने का सोचती भी है तो कोई थर्ड पर्सन है जो कि या तो खुद बीच में आके या किसी थर्ड के द्वारा और गलत तरीके का आप कोई भी इसमें एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर में है। लेकिन यहाँ गलत तरीके से जेलस लोग, खराब लोग, गलत संगत वाले लोग, कुटिल लोग, उनका ग्रुप, और बीच में दिमाग चला के कंस्ट्रक्शन के बजाय डिस्ट्रक्शन करने वाले लोग, और कुछ भी करके ये इनके इन प्रकार कुछ भी करके और इनका नुकसान कराने का कोई सोच रहा है। अगेन ये डिपेंड करता है, ये इनकी सोच आपके लिए भी हो सकती है, ये किसी और के लिए भी हो सकती है, या फिर इन्हें लगता है कि आप वैसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आप इनके लाइफ में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। देखिए मैंने बता दिया है, आप लोगों को इतना तो आइडिया होगा कि उनकी सोच आपके लिए क्या है, क्योंकि जितना भी आप लोगों ने पहले उनके साथ वक्त बिताया है और क्या आप दोनों के बीच में अभी हो रहा है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और इन्हें ये भी लगता है ना कि आप लोग अपने आप को काफ़ी होल्ड बैक करते हैं, आप लोग इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि शायद ये आपके उस खांचे में, उस सांचे में फिट नहीं होती हैं जैसा पार्टनर आप लोगों को चाहिए। मतलब आपकी जैसी पसंद है ये उस खांचे में फिट नहीं होती हैं, तो इसलिए ना ये आपकी तरफ आगे बढ़ती हैं और ना आप इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, बात नहीं करते हैं आप लोग, या क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, और कमिटमेंट की बात तो बहुत दूर की बात है। आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, उस प्रकार से भी आप लोग देख सकते हैं। और देखें इनकी सोच क्या है आपके लिए। हाँ, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ में इनजस्टिस हुआ है, आप लोग बहुत
आप लोग बहुत महत्वाकांक्षी हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और आपके एम्बिशन में ये फिट नहीं होती हैं। तो आप लोगों का ग्रुप अलग हो सकता है इनकी सोच ऐसी है कि आप लोग अलग प्रकार के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जिनके पास पावर ज़्यादा है, जिनके पास पोजीशन जो है वो ज़्यादा है, ताकि आप लोग, एक होता है ना कि अपने लेवल के लोगों के साथ ही दोस्ती रखनी चाहिए, रिश्ता करना चाहिए, ऐसी जो सोच होती है, तो ऐसी सोच यहाँ पे इनकी है। तो ये देखिए, ये दुखी हैं, ये यहाँ पे जो है हर्ट है, दुखी हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आई हैवंट डन एनीथिंग, मैंने कुछ किया ही नहीं है, पर तुमने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या स्प्रेड कर दिया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, कैसे कैसे एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए। तो शी इज़ वेरी हर्ट, वेरी वेरी हर्ट, और इन्हें लगता है कि आप इनसे अब एक कंपटीशन टाइप का रखते हैं, आप लोग अब इनसे प्यार नहीं करते, क्योंकि आपके जीवन में वो जो रिक्त स्थान कभी हुआ करता होगा किसी पार्टनर के लिए, तो इन्हें लगता है कि वो रिक्त स्थान आपने भर लिया है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है, आपके जीवन में कोई पार्टनर हो सकते हैं। और एक चीज़ इनको ये भी लगती है कि आपके जो भी आपके साइड से लोग इनको जानते हैं, वो लोग आपको इनसे दूर करना चाहते हैं, और वो लोग की कोई मे बी आपके जानने में ही बात हो, मे बी आप लोग नहीं जानते हो इस बारे में, लेकिन पीठ पीछे वो लोग आप दोनों को दूर करने के लिए गलत तरीके भी अपनाते हैं। तो ये कितनी डरी हुई हो सकती है, कितनी सहमी हुई से हो सकती है। तो ये चीज़ है, वो फिट नहीं अपने आप को मानती हैं अब आप दोनों के बीच में। और उन्हें एक चीज़ ये भी लगता है कि ये इनकी जो थिंकिंग थी, इनका आपसे मिलना, आपकी तरफ अट्रैक्टेड होना, मे बी आप लोग क्रश हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, या शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग अट्रैक्टेड होंगे एक दूसरे की तरफ, लेकिन मे बी आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को बता दिया इनके बारे में, इनकी फ़ोटोग्राफ दिखा दी, इनके जो सोशल मीडिया जो भी अकाउंट्स होते हैं वो सब दे दिया होगा, बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि छल कपट की एनर्जी तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर इसको थोड़ा देर के लिए साइड करें तो भी 4 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स इंडिकेशन करते हैं छल और कपट का। तो उन्हें यही लगता है कि यू पीपल आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, आप लोग साथ होने के लिए नहीं बने हैं, ऐसी इनकी थिंकिंग है। ओके, अब चाहे ये आपके ऊपर ब्लेम करें, चाहे ये कुछ भी समझे, इसको विधि का विधान समझें, लेकिन इनकी सोच यही है कि यू पीपल आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, तो अपने अपने रास्ते चले जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। आपको जो लोग पसंद है आप उनके साथ रहें, इन्हें जो लोग पसंद है, या अगर ये अभी सिंगल है और ये वेट करना चाहती है, किसी को मैनिफेस्ट करना चाहती है, जो भी सिचुएशन है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वैसे कोई एक भी कार्ड यहाँ पे आया नहीं है इनकी तरफ से। तो अभी ये अपने, मैं कह सकती हूँ, देख लेती हूँ उनकी करेंट एनर्जी क्या है। मैं कह सकती हूँ कि ये हर्ट तो है, लेकिन अभी अपनी हीलिंग भी साथ में कर रही है, तो मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ कि इनकी अभी करेंट एनर्जी क्या है। इनकी अभी करंट एनर्जी है हीलिंग की। ये आजकल थोड़ा सा दान धर्म भी कर रही होंगी, अपनी मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं, ताकि ये अपने आप को उस लायक बना सके कि ये और लोगों को दे सके, ज़रूरतमंदों को दे सके और अपनी हीलिंग कर सके। ये देखिए हीलिंग के कार्ड्स, जो चिंता का समय था, अभी भी ये चिंतित होती होंगी, ये बहुत ज़्यादा चिंतित होती होंगी, लेकिन उस चीज़ पे कुछ ना कुछ अंकुश ये लगा रही है, कुछ ना कुछ उस पीरियड को कंट्रोल करती हैं। मतलब जिस समय ज़्यादा याद आती है, या ये दुखी हो जाती हैं, या वैसे भी अपने लाइफ को लेके अगर दुखी हो जाती हैं, तो ये फिर अपने आप को वापस खींच के लाती है कि नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं है, दिस वाज रिटन इन द डेस्टिनी, ये इनकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, हो गया। कुछ आप लोगों का कोई कर्म का बंधन था, कुछ डेट्स थे आप लोग दोनों के बीच में, कोई ऋण से संबंधित कोई बचा खुचा कुछ बच गया था, कोई अकाउंट, तो वो आप लोगों का क्लियर हुआ है, ऐसा इनका मानना है। तो अच्छी सोच है। मुझे आपके लिए कोई वैसे होता है ना कि नहीं उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपके डिसीजंस को
हालांकि परेशान दुखी बहुत ज़्यादा हॉट है, लेकिन फिर भी आपके डिसीजंस को रेस्पेक्ट करते हुए और भारी मन से, बहुत भारी मन से ये अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। थोड़ा देखिए यहाँ मुझे लगता है कि कोई ट्रैवल भी कर रही है, या कोई मंदिर जा रही होंगी, या किसी को दान वान दे रही होंगी, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है थोड़ा, कि उस पर आप फोकस करते हैं थोड़ा। हम अभी संसार में आए हैं तो सिर्फ अपना ही नहीं देखते रहेंगे ना, ये तो फिर स्वार्थीपना हो गया। तो दूसरों को भी मदद करनी चाहिए, जिनसे भी जहाँ तक ये किसी की मदद कर सके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये है आप लोगों के मन में जो भी ये लेडी हैं, उनकी फीलिंग्स आप लोगों के लिए इस वक्त। तो कलेक्टिव अगर मैं देखूं कि आगे क्या हो सकता है, वैसे तो मैंने यहाँ पे देख लिया था, लेकिन मैं फिर से सिर्फ एक कार्ड लूँगी यहाँ पे। देखिए वॉक अवे करने की एनर्जी है, तो इसको मैं और ज़्यादा एलैबोरेट तो नहीं करूँगी। तो यही आया है रीडिंग में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिएगा।